पितृपक्ष बहुत ही इम्पोर्टेंट तिथि है हमारे जीवन में। हर साल ये आता है। नवरात्रि का जो अमावस्या है मतलब कृष्ण पक्ष, उससे पहले जो पक्ष आता है शुक्ल पक्ष, पूर्णिमा से दिन के बाद से ही अगले दिन से ही शुरू होता है, 15 दिन तक चलता है। तो होता है पितृपक्ष। पितृपक्ष में हम लोग पितृदेव का माने पितृपुरुष का आत्मा की शांति के लिए बहुत कुछ करते हैं। क्योंकि हम लोगों को ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होता है कि अगर चार्ट में ग्रह अच्छा हो या फिर नहीं भी हो या फिर अच्छा होने के बाद भी आप लोग कुछ अच्छा रिजल्ट नहीं पा रहे हो, लेकिन घर में पैसा तो रुकता नहीं है, आता भी नहीं है, बहुत ट्राई कर रहे हो लेकिन जॉब नहीं मिल रहा है, बच्चों का पढ़ाई अच्छे से नहीं हो रहा है, मन नहीं लग रहा है, घर में झगड़ा चिल्लाना रह जाता है, बहुत कोशिश करने के बाद भी नहीं जाता है, शांत नहीं होता है, बहुत लोग चिड़चिड़ा रहता है। पैसा कमा के लाओ तो पैसा कहाँ से निकल जाता है आपको पता भी नहीं है। लेकिन ऐसा तो देख लो तो जन्म चार्ट में सभी ग्रह अच्छा है। ग्रह के अच्छे के होने के बाद भी अगर आप लोगों को अच्छा फल नहीं मिल रहा है या फिर ज़्यादातर देखा जाता है कि जन्म चार्ट में जहाँ पर जिस ग्रह का आपका नेगेटिव रिजल्ट मिल रहा है, तो जो ग्रह आपके जन्म चार्ट में खराब है वो पितृदोष से ही होता है। आप स्टोन पहन लो, आप ये टोटका कर लो, वो कर लो, ये कर लो, फिर भी आपको फल नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? आप 1000 टोटके कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, दान कर रहे हो, बहुत सुनो स्टोन पहन लिया, बहुत टोटके अप्लाई कर लिया, सभी अच्छे। मैं नहीं बोल रहा कि सभी अच्छे नहीं है, क्योंकि सभी का जिस टॉपिक के लिए आप कर रहे हो वो काम होता है, ऐसा नहीं कि होता है नहीं, लेकिन आपको फल नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं आपके जन्म चार्ट में पितृदोष है, कहीं ना कहीं पर है कि आपको रेक्टिफिकेशन करना पड़ेगा। किसी ज्योतिषी फ्रेंड के पास जाके आप ये देख लीजिए कि कहाँ पर आपका खराबी है, कि कौन सा पितृदोष आपको लगा है। ऐसा कीजिए। अगर आपको पता नहीं, ज़्यादातर लोगों को, आम लोगों को पता नहीं होता है कि कहाँ पर आपका दोष है जन्म चार्ट में, मान ही लीजिए कि आपके जन्म चार्ट में पितृदोष है। 1000 चीज़ें आप ट्राई कर चुके हो लेकिन फल नहीं मिल रहा है, क्योंकि इस पितृदोष की वजह से आपको फल नहीं मिल रहा है। तो इस दिन अमावस्या के जो दूसरे दिन से नवरात्रि शुरू होता है, उसके पहले जो 15 दिन होता है वो 15 दिन पितृपक्ष होता है। हर साल ऐसा होता है। तो जिन लोगों का घर पे मम्मी पापा गुजर गए हो, दादाजी अगर नहीं हो, ये लोग अगर आपके पास नहीं है जो गुजर गए हैं, ये इन लोगों के आत्मा की शांति के लिए ये सब करना पड़ता है। अगर वो लोग शांति नहीं पाएंगे तो आपका भी कोई भी शांति घर में नहीं आएगा, किसी भी कीमत में आपका शांति नहीं आएगा। अब पहले उनको शांत करना पड़ेगा, ठीक है। इस साल पितृपक्ष का आरंभ हो रहा है 10 सितंबर शनिवार पूर्णिमा है, दूसरे दिन 11 सितंबर रविवार को पितृपक्ष का आरंभ हो रहा है। मैं पितृपक्ष से पितृपक्ष आरंभ हो रहा है, ये चलेगा 15 दिन तक। तो ये दिन आप क्या कर सकते हो? इस दिन कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आप कर सकते हो। अगर बहुत सारी चीज़ आप कर लिया तो हर साल आपको करना पड़ेगा। ये एक रूट माने नियम बना लीजिए आपके घर का, आपके बाद आपके बच्चों का, फिर उनके बच्चों का, ऐसे एक नियम बना लीजिए तो आपके परिवार सुखी स्वस्थ रहोगे। किसी भी ग्रह का या फिर किसी भी खराबी का, नेगेटिव चीज़ का चिंता ही नहीं करना पड़ेगा। कुछ भी करके आपके घर में पैसा भी आएगा, रुकेगा भी, जितना आपको ज़रूरत है वो आएगा, ठीक है। और ज़्यादा पाने के लिए तो आपको मेहनत करना पड़ेगा ही। तो ये काम ज़रूर कीजिए जो मैं बताने जा रहे हूँ। एक काम कीजिए, नोटबुक और पेन ले लीजिए, नोट करके रखिए, क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी ये आपको पालन करना है। एक नियम बना लीजिए, विश्वास कीजिए। बड़े बड़े जो ज्योतिषी है या फिर जो ब्राह्मण जी है उनको पूछ लीजिए आप, वो भी यही बताएगा आप लोगों को। ये ज़्यादा बंगाली में ज़्यादा होता है। और अगर आप 15 दिन ही कर सकते हो कोई बात नहीं, 15 दिन करे हो तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं कर सकते हो तो एक दिन कीजिए। नवरात्रि शुरू के पहले दिन जो अमावस्या होता है वो अमावस्या के दिन अवश्य कीजिए, अवश्य उनको ये सब चीज़ें दीजिए, घर पे कीजिए। आप बहुत खुश रहोगे, वो खुश रहेंगे तो आप भी बहुत खुश रहोगे। तो वो दिन हमारे जो पितृपक्ष है वो आते हैं, वायु के माध्यम से आते हैं। तो देख नहीं पाओगे उन लोगों को, कि कोई भी नहीं देख पाता है, क्योंकि उनका एक टाइम होता है, पर्टिकुलर टाइम होता है, सुबह 11:36 से 12:24 तक। यह टाइम में वो लोग आते हैं, वायु के माध्यम से आते हैं। तो आप क्या करोगे? पहला तो एक लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। पहला तो एक आपको वेज आहार करना पड़ेगा ये 15 दिन। अगर 15 दिन नहीं हो सके तो सिर्फ अमावस्या के दिन। जिन लोगों का मम्मी पापा या फिर दादा दादी नहीं है
वो लोग ज़रूर कीजिए। टाइम वो 11:36 से 12:24 तक लिख के नोट करके लिखिए। इस टाइम में घर के सभी दरवाजे आप खोल के रखिए, दरवाजे खिड़कियाँ सब खोल के रखिए इस टाइम पर। इस दिन कोई भी कांच या फिर दूसरा बर्तन इस्तेमाल मत कीजिए। पीतल का, सिर्फ पीतल का बर्तन इस्तेमाल कीजिए। पीतल के बर्तन में खाना पकाकर अब उस पर दीजिए, 1 गिलास पानी दीजिए पीतल के गिलास में, और अवश्य उस गिलास में पानी के अंदर तुलसी का पत्ता ज़रूर दीजिए। ठीक है, पहले तो उन लोगों का एक फ़ोटो लीजिए, जो लोग गुजर गए हैं उनका फ़ोटो साउथ वेस्ट के साउथ में लगाना पड़ता है, मतलब दक्षिण पश्चिम के दक्षिण में, एकदम कोने करके, दक्षिण पश्चिम के दक्षिण में एकदम कोना करके लगा दीजिए। फिर वहाँ पर एक दिया जला दीजिए, सरसों के तेल का दिया जला दीजिए, और पीतल के बर्तन में खीर या फिर कोई भी खाना पकाकर जो लोग उन लोगों का पसंद का था वो पका के हाथ में, आपके खुद के हाथ का पका के दीजिए। अगर कुछ कर नहीं सकते, कुछ अगर खाना पकाना आपके पास पॉसिबल नहीं है तो एक काम कीजिए, सिर्फ चावल और दूध का खीर बना के उनको दीजिए। हाँ, दूध देसी गाय का ही होना चाहिए, कोई भी और मिल्क नहीं होना चाहिए। दूसरा दूध आप भी मत खाइए वो 15 दिन, और उनको भी मत दीजिए। और एक ग्लास में पानी भर के उनको दीजिए, और पानी में तुलसी का पत्ता अवश्य दीजिए। फिर उस खाने को फिर बाद में उसको शाम पे या फिर दोपहर को ही किसी टाइम पर किसी ब्राह्मण को जाकर दे दीजिए, दान कीजिए उस ब्राह्मण को जाके, या फिर ब्राह्मण ना मिले तो किसी गरीब इंसान को जाकर दे दीजिए जिनको खाने का बहुत ज़रूरत है, अच्छा फल मिलेगा। और इस खाने को एक टूल के व टेबल के ऊपर रख के दीजिए उनको। इस दिन हो सके तो बहुत अच्छा होगा जो आप लोग कुछ 5 या फिर 7 बार एक अगर एक भी होगा तो चलेगा, ब्राह्मण को आपके घर पे बुलाकर भोजन करवाइए। इससे बहुत अच्छा फल मिलेगा, क्योंकि वो डायरेक्ट फल जाएगा आपके पिता के पास। ठीक है, अगर वो खुश रहेंगे तो आप भी खुश रहोगे। अगर 7 नहीं हो सके तो 5, अगर 5 नहीं हो सके तो 11 भी कर सकते हो, 11 ब्राह्मण को भी भोजन करवा सकते हो आप लोग। लेकिन अगर आपके साध्य में नहीं है तो 1 ब्राह्मण को भी आप भोजन करवा सकते हो। इस दिन पम्पकिन का आहार आप मत कीजिए। इस 15 दिन पम्पकिन का आहार अवॉइड कीजिए, घर पे भी मत लाइए, और किसी भी खाने में ये यूज़ मत कीजिए। आप खुद भी नहीं खाइए, दूसरों को आप बता दीजिए कि पम्पकिन इस 15 दिन नहीं खाने को, इस 15 दिन पम्पकिन नहीं खाया जाता है। बहुत अच्छा हो, एक मिट्टी का कलश लीजिए इस दिन, इस 15 दिन में कोई भी दिन, कोई भी छोटा सा बड़ा सा कोई भी कलश लीजिए। वहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में जाके पानी भर के रखिए, उसमें एक ढक्कन दे दीजिए। फिर उस पानी को आप पी भी सकते हो, कोई बात नहीं, अगर पियोगे तो बहुत अच्छा है, नहीं पियोगे तो भर के रखिए, हमेशा भर के रखिए, लेकिन खाली ना हो जाए, खाली हो जाए फिर से भर दीजिए उन पे। हर रोज़ भर सकते हो आप। या फिर मिट्टी का बर्तन अगर आपको नहीं मिले तो आपके घर में कोई तो कलश या फिर कुछ ऐसा कुछ चीज़ होगा, या फिर ग्लास होगा, कोई भी तो एक पात्र होगा जिसमें आप पानी रख सकते हो, वो लेके किसी भी पात्र के, कांच के पात्र नहीं रखिए, कांच के पात्र और चीनी माटी का जो पात्र है, ये 2 चीज़ वहाँ पर मत रखिए। इसके अलावा मेटल का कोई भी पात्र हो सकता है, पीतल का हो सकता है, तांबे का हो सकता है, स्टील का हो सकता है, मिट्टी का हो तो बहुत अच्छा है। वहाँ पर घड़ा या फिर कलश हो, छोटा सा हो बड़ा हो, जो भी हो, पानी भर के रख दीजिए नॉर्थ ईस्ट में। इससे क्या होगा, आपके घर की शांति हमेशा बजाय रखेगा। ज़रूरत है और बरकत भी जितना आपको ज़रूरत है वो आएगा। ये ज़रूर कीजिए, ये मास्ट, ये ज़रूर कीजिए। और इस दिन आप कौवे को, गाय को या फिर चींटियों को खाना भी दे सकते हो। ये पूरे साल आप कर सकते हो, कोई भी टाइम, कोई भी दिन, लेकिन ये पितृपक्ष में अवश्य कीजिए। इससे आपके पितृपक्ष के आत्मा शांति मिलेगा, तो ये ज़रूर कीजिए, इसमें आपके भी उन्नति होगा। इस दिन ब्राह्मण को कुछ भी दान कीजिए, कोई भी चीज़ आपके सामर्थ्य के अनुजाई कुछ भी चीज़ दान कीजिए। खाना भी हो सकता है, पैसा भी हो सकता है। अगर कुछ भी ना हो तो काला तिल और पानी आप उनको दे सकते हो, दान में दीजिए। कुछ भी दीजिए, आपके साथ में जो हो वो दीजिए। लेकिन अगर देने के सामर्थ्य नहीं है तो सिर्फ काले तिल और पानी भी उनको दीजिए, दान कीजिए। किसी भी दिन आप ब्राह्मण को भोजन करवाते हो तो उनको नमक और आचार
कोई भी प्रकार के आचार मत दीजिए, नमक और आचार मत दीजिए। अगर खाने में कोई ब्राह्मण नमक मांगे तो क्या कीजिए, छोटे से एक पात्र में नमक रख के थोड़ा सा दूर में, उनके खाने के दूर में रख दीजिए। वो खुद ले लेगा, उनका जितना ज़रूरत है वो ले लेगा। आप खुद के हाथ से नमक मत दीजिए उन लोगों को, ठीक है। नमक और आचार मत दीजिए। तो ये सब चीज़ें आप कर सकते हो। फिर से बोल रहा हूँ, जो भी आप करोगे उसका ही अच्छा फल आपके पिता उसके पास जाएगा। वो लोग जितना खुश रहेंगे उतना ही आप भी खुश रहोगे। उनको पहले शांत कीजिए, खुश रखिए और उनके आत्मा की शांति के लिए ये सब चीज़ कीजिए। अगर कुछ भी ना हो, मैंने टाइम बोला, उस टाइम में उनको चावल और दूध का खीर बना के उनको अवश्य दीजिए। उसके बाद वो खीर किसी गरीब इंसान के पास बांट दीजिए या फिर ब्राह्मण को दे दीजिए। ये एक चीज़ ज़रूर कीजिए, ठीक है। और पानी का दान अवश्य कीजिए। ये सब चीज़ें कीजिए। मैं डेफिनेटली गारंटी दे के कह सकता हूँ कि आप लोग खुश रहोगे पहले की तुलना में बहुत। और आपको ये हर साल नियम मान के करना पड़ेगा, तो ही आप खुश रह पाओगे। अभी तक पीढ़ी आपको ये करना है, नियम बना के रखना है। और आपके दूसरे जो जनरेशन है उनको भी बताकर रखना है, उनको भी बताना पड़ेगा आपको, उनके शांति के लिए और आपके खुद के शांति के लिए भी। तो ज़रूर ट्राई कीजिए ये। और जिनको पता नहीं है उनको ये वीडियो अवश्य शेयर कीजिए। इससे आप और भी ज़्यादा खुश रह पाओगे, क्योंकि जितना लोग ये करेगा पितृपुरुष का और ईश्वर का आशीर्वाद वो ज़्यादा पाएगा। तो दूसरों को भी बताइए। और मेरा चैनल अवश्य फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए। और भी ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे चैनल पर जुड़े रहिए।